गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। द क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, तत्वों के वर्गीकरण का यह फोर्थ लेक्चर है और इस फोर्थ लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया है। तो देखिएगा, इस फोर्थ वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए, इसे हिंदी में कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, अर्थात इसे हम मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी में अगर हम बात करें तो मेंडलीव के आवर्त सारणी का संशोधन रूप या संशोधन प्रारूप कहते हैं। और देखिएगा, मेंडलीव का जो आवर्त नियम है इसकी चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं, लेक्चर नंबर 3 को अगर आप देखते हैं तो कहीं न कहीं आपको नेक्स्ट क्लासिफिकेशन समझने में हेल्प मिलेगा, बेस मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता क्या है। क्योंकि मेंडलीव जब आवर्त सारणी को विकसित किए थे उस समय तत्व का जो मेन लक्षण या तत्व का जो आधार माने थे वह ये था। देखिए, मेंडलीव पढ़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेंडलीव ने तत्वों का मेन लक्षण क्या माने थे? एटॉमिक वेट माने थे। हिंदी में बोलते हैं परमाणु भार। क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। लेकिन देखिए, उन्होंने एटॉमिक वेट को आधार क्यों माना? क्योंकि जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल विकसित किए थे उस समय किसी एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर का ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। और देखिएगा, जब हेनरी मोजले आए, ये किसका नियम है? हेनरी मोजले का नियम है, ठीक है ना। तो देखिएगा, हेनरी मोजले 1913 में, कब? 1913 में एक्सरे किरण या एक्सरेज के एक्सपेरिमेंट से, एक्सरे के प्रयोग से विभिन्न तत्वों को वेरियस टाइप्स ऑफ एन एलिमेंट्स, देखिएगा, विभिन्न प्रकार के तत्वों पर बाय देयर एक्सपेरिमेंट एक्सरेज, यानी एक्सरेज के द्वारा तत्वों पर बम्बार्डमेंट करा के यह ऑब्जर्व किए। चूँकि जो एक्सरे है क्या है? रेडिएशन है ना। जो भी देखिए, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उसकी कोई ना कोई वेव्स होती है ना, वेव्स फॉर्म में हो सकती है ना। तो रेडिएशन है तो कोई ना कोई वेव्स होगा।
और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी, अभी आपको मैं पूरी समरी बताऊंगा, ठीक है ना। इसको न्यू से भी दिखा सकते हैं, ORF से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था, एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर की, ठीक है ना। तो देखिएगा जो हेनरी मोजले थे उन्होंने एक्सरे को विभिन्न प्रकार के तत्वों पर बम्बार्डमेंट करा के देखें कि जो फ्रीक्वेंसी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर के होती है, इसलिए उन्होंने एटॉमिक नंबर को वेस माना। कहीं ना कहीं उन्होंने दिमाग लगा दिया कि इसके पहले जितने भी साइंटिस्ट तत्वों के क्लासिफिकेशन में अपना योगदान दिए हैं वे अपना जो आधार माने हैं ना, यानी तत्वों का जो आधार माने हैं वे एटॉमिक वेट को माने हैं। तो क्यों ना हम क्या करें, एटॉमिक नंबर को माने। क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक वेट होता है कहीं ना कहीं क्या होता है कि न्यूक्लियस में न होता है। देखिए पहले प्रोटॉन मिलेगा कि आपको पहले न्यूक्लियस में जो एटॉमिक वेट होता है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कहने का मतलब यही है कि जो हेनरी मोजले थे 1913 में उन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, देखिएगा अकॉर्डिंग टू हेनरी मोजले, ठीक है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट किसी भी तत्व का जो भौतिक एवं रासायनिक प्रॉपर्टीज होता है आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तत्वों के जो मेन लक्षण होते हैं वे क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। किसने बताया? हेनरी मोजले ने बताया। अर्थात तत्वों को यदि परमाणु क्रमांकों के आधार पे बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया जाए तो एक नियमित अंतर के बाद, ठीक है ना, या रिपीटेड बोल सकते हैं, ऑफ इंटरवल बोल सकते हैं, मध्यमान होता है, ठीक है, या अंतराल बोल सकते हैं। तो एक नियमित अंतराल के बाद या निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इसे हम मोजले का आधुनिक आवर्त सारणी का नियम कहते हैं, ठीक है ना, या मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसे ही हम शॉर्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ठीक है ना। देखिएगा आगे, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। देखिएगा इसके अनुसार आपको करेक्टर में बता देता हूँ। पहला करेक्टर यही है कि इट इज द बेस ऑफ, ठीक है, यह जो पीरियोडिक टेबल है बेस क्या है, एटॉमिक नंबर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आप यही लिखते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें 9 वर्टिकल कॉलम को क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल सेक्शन भी बोल सकते हैं। और वर्टिकल सेक्शन को ही आप क्या बोलते हैं, ग्रुप या समूह कहते हैं, ठीक है ना। देखिएगा 9 है भाई, आप लोग देखिए 9 वर्टिकल
कॉलम या वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन कहते हैं। और वर्टिकल सेक्शन को ही आप क्या बोल रहे थे, ग्रुप कह रहे थे कि नहीं, बोलिए। ग्रुप कह रहे थे, हिंदी में समूह कहते हैं या वर्ग कह सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रा, हॉरिजॉन्टल रा, RAW, हॉरिजॉन्टल रा को हम क्षैतिज पंक्ति कहते हैं और क्षैतिज पंक्तियों को ही हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कि इस नियमानुसार जो आवर्त सारणी थी ना उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया था। कितने ब्लॉक में, 4 ब्लॉक में। यहीं पे बना देते हैं, देखिएगा 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया था। एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट। यस ब्लॉक के अंतर्गत टोटल तत्वों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या 13 होती है। आगे हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है ना। यह फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप में डिवाइड किया गया है। केवल आपको बताना है कि 4 ब्लॉक में डिवाइड हो गया था। अब 4 ब्लॉक में डिवाइड हो गया तो यस के अंतर्गत 13 तत्व, पी ब्लॉक के अंतर्गत 37 तत्व और डी के अंतर्गत 40 तत्व, 40 एलिमेंट्स। यह ब्लॉक के अंतर्गत 28। टोटल तत्वों की संख्या अगर देखें तो 7 + 3 10 और +8 18 को 8 1, देखिए 4 + 2 6, 6 3 9, 1 10, 1 11। और वर्तमान में कितने प्रकार के तत्व हैं, 118 प्रकार के तत्व हैं ना। तो यह रहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसे हम मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं। यह जो पीरियोडिक टेबल है हेनरी मोजले के द्वारा 1913 में दिया गया था और इसके पहले जो मेंडलीव दिए थे उनका जो मेरिट था, जो डीमेरिट था, उसे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, उसे भी देख लीजिएगा, आपका बेस सही रहेगा। ठीक है ना। तो उनका आधार क्या था, मेंडलीव का एटॉमिक वेट था और हेनरी मोजले का जो तत्वों का आधार माने थे वह था एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। ठीक है ना। तो अभी तक अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम आपको आगे लॉन्ग फार्मा पीरियोडिक टेबल बता देते हैं ताकि ये समाप्त हो जाए। उसके बाद मैं आपको वेरिएशन बता दूंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो देखिएगा, मिटा देते हैं। देखिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। देखिए इसका एक और अन्य नाम है, देखिएगा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। प्रेजेंट इसलिए बोला गया कि हम वर्तमान में इसी के द्वारा हम अध्ययन करते हैं आवर्त सारणी का। ठीक है ना। तो एटॉमिक के देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए यह जो लॉन्ग फॉर्म दीर्घाकार आवर्त सारणी जो हम लोग पढ़ते हैं ना, कई वैज्ञानिक का संयोजन है, कई वैज्ञानिक के संयोजन से दिया गया है। जैसे देखिएगा, देखिए बोहर, बरी, उसके बाद रैंग, वर्नर,
देखिए ये जो वर्नर है ना, कोऑर्डिनेशन में इनका बहुत अधिक महत्व है, तो थोड़ा नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। तो बोहर, बरी, रैंग और वर्नर, ठीक है। चलिए इनके द्वारा क्या बताया गया था, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में ये बताया गया था कि तत्वों के जो मेन लक्षण होते हैं ना, जो आधार होता है, वह एटॉमिक नंबर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि किसी भी तत्व के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना होता है तो आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले आपको क्या चाहिए, क्या आधार चाहिए, परमाणु क्रमांक चाहिए ना। जैसे एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं, जैसे सोडियम हो गया 11 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। 6 4 10 1 11। अगर आपको बताना होगा कि सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है तो यहाँ से देख के बता देंगे ना कि एस ब्लॉक का तत्व है। बैलेंसी बताना होगा तो बता देंगे ना कि 1 है, और ऑक्सीडेशन स्टेट बताना होगा तो भी तो बता देंगे कि वही एक इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। तो ये सभी जो प्रॉपर्टीज बताना होता है तो हमको क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसलिए बोला गया द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो दो चीज़ें याद रखिएगा कि किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में लिख देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर। और इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप की संख्या, देखिए ग्रुप की संख्या बढ़ गया, ग्रुप की संख्या। अब उसमें देखिए डीमेरिट आपको समझ में आया, मोजले का डीमेरिट समझ में आया आपको। देखिए अभी पता चल रहा है ना, इसमें 9 वर्टिकल कॉलम में डिवाइड किया, आधार तो मिल गया कि परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं डीमेरिट आ गया, उन्होंने ग्रुप पे ध्यान नहीं दिया। तो ग्रुप जब और भी एलिमेंट खोजे गए भविष्य में तो सभी तत्वों को अरेंजमेंट किया गया 18 ग्रुप में, ठीक है। कितने ग्रुप में, 18 को हम 0 कहते हैं। चलिए हम 1 से देखेंगे, 1 से कितने हैं, 18 ग्रुप हैं, ठीक है ना। और आवर्तों की संख्या तो सेम है, कितना है, 7 है, 7 पीरियड है। तो यह रहा मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अभी भी कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा, अगले वीडियो में हो सकता है अगर थोड़ी बहुत त्रुटि भी होगी और आपको नहीं समझ में आए उसे मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। ओके।